दोस्तों, मोटापे या ओबेसिटी की अगर हम बात करें तो इसको एक बीमारी ना समझ के ज़्यादातर एक पर्सनालिटी का हिस्सा माना जाता है। एक कॉस्मेटिक लुक जो होती है उसके नज़रिए से देखा जाता है। तो जो लोग मोटे होते हैं, ओवरवेट होते हैं, ओबेसिटी से शिकार होते हैं, ऐसे लोग अगर किसी सोशल गैदरिंग में जाते हैं या किसी इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, किसी पार्टी में जा रहे हैं या किसी रिश्ते की बात चल रही है, तो मोटापे को एक नेगेटिव पॉइंट की तरह देखा जाता है, पर्सनालिटी का नेगेटिव पार्ट माना जाता है। हम भी किसी से मिलते हैं तो सबसे पहले उसकी लुक्स से उनको जज करते हैं। तो फिट दिखना और फिट रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन आज इस वीडियो में हम इस बात को समझेंगे कि किस तरह से जो मोटापा है वो एक बीमारी की तरह हमारे शरीर को अफेक्ट करता है और ऐसी कौन सी डाइट है जिसको हम फॉलो करके मोटापे को ठीक कर सकते हैं। और ऐसे और भी टिप्स जानेंगे, कुछ ऐसी चीज़ें जो हमारी किचन में ही अवेलेबल होती हैं या हमारे आसपास ही अवेलेबल होती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना सफ़र। अगर हम ग्लोबल सिनेरियो की बात करें तो अमेरिकन हार्ट फेडरेशन की ये रिपोर्ट है कि 2.3 बिलियन लोग दुनिया भर में ओबेसिटी से ग्रस्त हैं, ओवरवेट हैं। और ऐसा माना जाता है कि 2025 तक ये संख्या 2.7 तक पहुंच जाएगी। अगर हमारे देश की हम बात करें तो 23% महिलाएं और 22% पुरुष ओबेसिटी यानी मोटापे की चपेट में आ चुके हैं। बच्चे 12% बच्चे चाइल्डहुड ओबेसिटी से पीड़ित हैं और यही चाइल्डहुड ओबेसिटी जो है ये अर्ली जो डायबिटीज़ टाइप 1 और हार्ट प्रॉब्लम्स और इसके जैसी ऑटोइम्यून प्रॉब्लम्स जो हैं उनको जन्म देती है। तो आइए हम समझें कि ये मोटापा होता क्यों है, ओबेसिटी आती क्यों है, ऐसा क्या रीज़न है कि जो फैट है हमारे शरीर में जमना शुरू हो जाता है और ये करता क्या है। कारणों की अगर हम बात करें तो फिज़िकल एक्टिविटी और डाइट, ये दो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और जो सबसे ज़्यादा प्राइम रीजंस हैं फैट डिपॉजिट होने के। अगर हम जो हाई कैलोरी डाइट खाते हैं, हैवी फूड खाते रहते हैं, प्रोसेस्ड फूड खाते रहते हैं, जंक फूड खाते रहते हैं, एक्टिविटी करते नहीं, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स पीते हैं जिनमें कि केवल और केवल शुगर्स होते हैं, उनमें कोई न्यूट्रिशन नहीं होता और उसके ऊपर बैठे रहते हैं, एक्टिविटी लेवल हमारा ज़ीरो है, ना हम कोई एक्सरसाइज करते हैं, ना हम कोई मेडिटेशन करते हैं, तो ये दोनों मिल के एक ऐसा समीकरण हमारे शरीर में बनाते हैं जो कि एक बड़ी कंड्यूसिव ग्राउंड बन जाता है मोटापा आने के लिए हमारे शरीर के अंदर। क्योंकि हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, इसलिए हमारा फूड जो न्यूट्रिएंट्स में कन्वर्ट होना चाहिए वो उसमें ना होके वो यूज़ भी नहीं हो पाता और ऐसे का ऐसे ही वो स्टोर होना शुरू हो जाता है और हमारे ऑर्गन्स को एक एक करके डैमेज करना शुरू कर देता है। अब आइए जानिए कि ये डैमेज कैसे करता है। स्क्रीन पे आप एक विजुअल देख रहे होंगे जिसमें कि आप ये देख रहे हैं कि सिर से लेकर पैर तक ये किस तरह से हमारी बॉडी को अफेक्ट करता है। ब्रेन में ब्लड प्रेशर बढ़ने की वजह से ब्रेन स्ट्रोक का खतरा बढ़ता है। डिप्रेशन और एंजाइटी के शिकार होते हैं ओबेसिटी ओबीस लोग जो होते हैं। लंग्स की बात करें तो स्लीप एपनिया यानी मोटापे की वजह से जो हमारे एयरवेज है वो सिकुड़ जाते हैं, तो रात को सोते हुए सांस बंद होने की शिकायत हो सकती है। हमारा जो ब्लड वेसल्स हैं, जो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है, उसमें फैट ज़्यादा होने की वजह से जो ब्लड वेसल्स हैं उनकी दीवारें मोटी हो जाती हैं और उसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाता है। यहाँ तक कि ब्लड गाढ़ा हो जाता है और क्लॉट्स बनने की संभावना बढ़ जाती है। ये दोनों रीज़न मिलके हमारे हार्ट को, आप विजुअल में भी देख रहे हैं कि हमारे हार्ट के ऊपर ये नेगेटिव इफेक्ट डालते हैं और हार्ट अटैक का खतरा भी बढ़ जाता है। डाइजेस्टिव सिस्टम भी अफेक्ट होता है। गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ GERD, जिसको GERD के नाम से जाना जाता है, वो अक्सर ओबीस लोगों में बड़ी कॉमनली देखने को मिलती है। लीवर जो रहता है, लीवर के जो सेल्स हैं वो बिल्कुल एडिपोज टिश्यूज़ यानी कि फैट सेल्स की तरह दिखते हैं। तो जब भी हमारे शरीर में मोटापा बढ़ता है तो उनके साथ साथ ही फैटी लीवर बनना शुरू हो जाता है। गॉल ब्लैडर के जो स्टोन्स हैं वो ज़्यादातर फैटी डिपॉजिट्स एकमुलेट होके कॉन्सेंट्रेट हो के बनते हैं। तो गॉल ब्लैडर और लीवर दोनों में फैट का जमा होना जो है ये मोस्ट लाइकली है अगर हम ओवरवेट है या ओबीस हैं। इसी तरह से अगर हम पैंक्रियास की बात करें तो पैंक्रियास जो है ये इंसुलिन बनाते हैं और हमारे जो ग्लूकोज लेवल्स है बॉडी के उनको कंट्रोल करते हैं। लेकिन जो ओबेसिटी है वो इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा करती है हमारी बॉडी में। इसमें लीवर और पैंक्रियास दोनों मिलके रिस्पॉन्सिबल है इंसुलिन रेजिस्टेंस के लिए, तो डायबिटीज़ टाइप 2 का खतरा बढ़ जाता है। इसी तरह से ही हम ब्लड प्रेशर बढ़ने की वजह से और शुगर्स बढ़ने की वजह से जो किडनीज हैं वो भी डैमेज हो जाती हैं। कैंसर का खतरा हमारी बॉडी में बढ़ जाता है, चाहे लीवर हो, चाहे कोलन हो, चाहे रेक्टम हो, चाहे पेंक्रियास हो, तो उनमें कैंसर्स
की अगर हम प्रेवलेंस देखें तो ओबीस लोगों में ज़्यादा होती है। इसी तरह से ओवरवेट होने की वजह से हमारे जॉइंट्स के ऊपर ओवर स्ट्रेन पड़ता है और हमारे जॉइंट्स डैमेज होते हैं और सर्जरीज भी करवानी पड़ती हैं कई बार। तो बोन्स एंड मसल्स जो है वो भी वीक हो जाते हैं। तो देखिए कितनी सारी चीज़ें हैं जो ओबेसिटी की वजह से हमारे शरीर में हो सकती हैं और इसको ठीक करने के जो तरीके हैं वो बड़े ही आसान हैं। चलिए सबसे पहले हम डाइट से शुरू करते हैं। जो डाइट है, हालांकि हम हज़ारों लाखों रुपया भी लोग खर्च करते हैं डाइट्स फॉलो करने में, लेकिन वो डाइट्स जो रहते हैं वो बैलेंस डाइट्स नहीं रहते हैं। क्रैश डाइट्स हम करते हैं, एकदम से वेट नीचे जाता है, लेकिन वो यो सिंड्रोम बन के, यानी कि एकदम से जैसे नीचे गया, जैसे ही डाइट बंद किया वो वापस ऊपर आ जाता है। तो आज हम जिस तरह की डाइट की बात करेंगे वो ईजी है, आसान है, हमारी अपनी ही रूटीन में आसानी से फिट हो जाने वाली है। तो सबसे पहली चीज़ जो हमारी डाइट का हिस्सा होनी चाहिए वो है कि फ्रूट्स जो हैं उनको हम दिन के पहले हिस्से में अगर कंज्यूम करते हैं, पहली बात तो ये है कि ये हमारे एनर्जी लेवल्स को ठीक रखता है। सेकेंडली ये हमारी न्यूट्रिशनल लेवल्स जो नीड्स हैं हमारी बॉडी की उनको पूरा करते हैं, इनमें मिनरल्स होते हैं और फ्रूट्स में सॉल्युबल फाइबर होता है। जो सॉल्युबल फाइबर होता है वो हमारी गट की हेल्थ को अच्छा करता है, हमारे माइक्रोबायोम को अच्छा रखता है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि फ्रूट्स जो है वो हमारी डाइट का पार्ट हो, ताकि हमारा डाइजेशन, हमारा मेटाबॉलिज्म, हमारी गट की हेल्थ और हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम सभी सही रहें। और फ्रूट्स में एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं जो एंटी एजिंग भी होते हैं और हमारी जो बॉडी में सेल डैमेज है उसको रिपेयर करते रहते हैं। दूसरी चीज़ है सैलड्स को खाने से पहले खाना सबसे अच्छा रहता है, क्योंकि हमें कच्चा और पका हुआ खाना जो है उसको मिक्स नहीं करना। तो इसलिए जो सैलड्स हैं उसका कम से कम 1/4 प्लेट एक दिन में ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। ये फाइबर का एक अच्छा सोर्स है हमारे लिए और मिनरल्स एंड वाइटमिन्स का भी अच्छा सोर्स होते हैं। इसलिए जितनी भी सब्जियों को हम कच्चा खा सकते हैं उनको हमने कच्चा ही खाना है, और जिनको हम छिलके के साथ खा सकते हैं, जैसे कि एप्पल का जो छिलका है वो बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशियस होता है, तो उसको खाना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम चाहते हैं कि हमारे हार्ट पे, हमारा जो ब्लड वेसल्स हैं उन पे और हमारी गट को वो सही रखें, तो उसको छिलके के साथ ही खाएं। तो हम लोग इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड्स के डर से उनको कच्चा और छिलके के साथ नहीं खाते। तो उसके लिए आप एक 10 लीटर पानी में एक मुट्ठी भर नमक डाल के, ये NIN यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन की रिकमेंडेशंस है कि अगर आप अपने फूड को डीपेस्टिसाइड करना चाहते हैं तो 10 लीटर पानी की बाल्टी में एक मुट्ठी नमक डाल के उसमें आप उसको 10 मिनट तक भिगो दीजिए, फिर ताज़े पानी में 1 मिनट धो लीजिए और आपका फूड जो है डीपेस्टिसाइड 90% तक हो जाता है। इसके अलावा अपने डाइट में हमने होल ग्रेन्स यानी कि मोटे अनाज का सेवन करना है, जैसे कि जौ, ज्वार, अगर सर्दी है तो मक्का, बाजरा, इस तरह की चीज़ें। जो रिफाइंड और प्रोसेस्ड चीज़ें हैं जैसे कि मैदा है और मैदे से बनी हुई चीज़ें हैं, पैक्ड फूड है, नमक बहुत ज़्यादा नहीं लेना, ये सारी चीज़ों को हमें अपनी डाइट से निकालना है। पैक्ड फूड जो रहता है उसमें भी सॉल्ट की मात्रा बहुत ज़्यादा रहती है। सॉल्ट हमारी बॉडी में वाटर को जमा करके रखता है, वाटर जमा रहने से वेट बढ़ता है, तो इसलिए सॉल्ट तो टेबल सॉल्ट तो बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना। कोशिश कीजिए कि सेंधा नमक का इस्तेमाल करें और जो दूसरा सॉल्ट है उसका कम इस्तेमाल करें। इसी तरह से टॉप शुगर्स का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है। फिर एक चीज़ आती है डेयरी में मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स होते हैं। अगर गाय का दूध है तो वो एक अच्छा सोर्स है वेजिटेरियन लोगों के लिए प्रोटीन का। तो गाय का दूध जो है वो मोटा भी नहीं करता, तो गाय के दूध का सेवन आप कर सकते हैं और उसको हम अपनी डाइट का हिस्सा बना सकते हैं, जिससे हमारी न्यूट्रिशनल नीड्स भी पूरी होती रहेंगी और हम मोटे भी नहीं होंगे। दूसरा डेयरी प्रोडक्ट जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं वो है छाछ, जिसको कि हम बटर मिल्क कहते हैं। ये बटर मिल्क प्रोडक्ट होने के बावजूद भी फैट फ्री होता है, क्योंकि इसमें से मक्खन निकल चुका है, फैट का अमाउंट निकाल दिया जाता है और इसमें लैक्टिक एसिड है। दही में भी लैक्टिक एसिड होता है, लेकिन दही मोटा करने वाला होता है, वो माइक्रो चैनल्स को ब्लॉक करता है। तो बटर मिल्क में भी लैक्टिक एसिड है, ये भी फर्मेंटेड होता है, इसलिए ये हमारे जो गट के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी हेल्थ को सही रखने के लिए बहुत अच्छा है। चलिए अब बात करते हैं कुछ ऐसे कॉमन स्पाइसेस की जो हमारी किचन में हमें मिलते हैं, लेकिन हम जानते नहीं कि वो हमारे मोटापे को कम करने में हमें कैसे हेल्प करते हैं। सबसे पहला और मेरा फेवरेट स्पाइस है स्वीट स्पाइस सिनेमन, जिसको कि दालचीनी कहते हैं। ये जो दालचीनी है ये एक पेड़ की छाल होती है, इसका एरोमा जो है ये बड़ा अच्छा होता है और बहुत सारे डिशेस में हम इसके एरोमा के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर हम इसको अपने अंगूठे का इतना हिस्सा उबाल के
एक कप चाय बना के इसकी अगर हम नाश्ते के बाद लेते हैं तो ये सिनेमन हमारे इंसुलिन मेटाबॉलिज्म को सही रखता है, हमारे ग्लूकोज लेवल्स को सही रखता है और हमारी बॉडी में फैट को डिज़ोल्व करने में हेल्प करता है और फैट को डिपॉजिट ही नहीं होने देता। तो ये रहा हमारा फर्स्ट मसाला। दूसरा मसाला और सब बहुत इफ़ेक्टिव अगर मैं बात करूँ तो वो है फेनुग्रीक या मेथी सीड्स, जिसको कि मेथे भी कहा जाता है अक्सर, और इसका जो अरोमा है उसके लिए हम कई डिशेस में हम एरोमेटिक जो इसकी वैल्यू है उसकी वजह से हम इसको यूज़ करते हैं। हेल्थ बेनिफिट्स की बात करें तो ग्लैक्टोमेनिन नाम की एक चीज़, एक इंग्रेडिएंट इसमें होता है मेथी सीड्स के अंदर, जो कि हमारी बॉडी से एक्स्ट्रा शुगर्स को बाहर निकाल देता है। देखिए कितना वंडरफुल काम कर रहा है कि जितने भी इसको इधर उधर एक्स्ट्रा ग्लूकोज शुगर्स जो है घूमते हुए मिल जाते हैं, ये उनको पकड़ के बॉडी से बाहर फेंक देता है। तो डायबिटीज़ हो चाहे ओबेसिटी हो, दोनों के लिए मेथी जो है ये बड़ी ही कारगर मेडिसिन है, औषधि है। इसको अकेला स्पाइस बिल्कुल मत समझिएगा। अब हम बात करते हैं लाल मिर्च की। ये सूखी लाल मिर्चें जिसको हम कॉमन भाषा में बोलते हैं, इसको केन पेपर भी बोलते हैं, चिली पेपर्स भी बोलते हैं, रेड चिलीज़ भी बोलते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। ये जो है हमारे मेटाबॉलिज्म को स्ट्रॉन्ग करती हैं, उसको बढ़ाती हैं, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे फैट को बर्न करने के लिए, और ये हमारी एपिटाइट को थोड़ा सा कम करती हैं। तो अगर आप भी स्ट्रेस ईटिंग यानी कि बिंज ईटिंग कर रहे हैं या बैठे बैठे आपको मंचिंग की आदत है, रात को काम करते हैं और बैठे बैठे कुछ ना कुछ चिप्स या इस तरह की फूड की क्रेविंग्स अगर होती रहती है, शुगर्स की क्रेविंग्स होती रहती हैं, तो ये रेड पेपर्स जो हैं ये उसको करेक्ट करने के लिए बहुत हेल्पफुल हो सकती हैं। तो इन्हें हम अपने डाइट में हम लोग डेली इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला इंग्रेडिएंट है जीरा। जीरे का जो पानी है वो वेट को कम करने में और एक्स्ट्रा फ्लूइड को बॉडी से बाहर निकालने में बहुत इफेक्टिव है, क्योंकि ये डायूरेटिक होता है, आयरन भी रिच होता है, मिनरल्स होते हैं इसमें। तो जीरा भी बहुत अच्छा है, हमारी बॉडी के ऊपर कूलिंग इफेक्ट भी देता है। अब हम बात करेंगे एक ऐसी वंडर हर्ब की जिसको हमने अक्सर ज़्यादातर कॉन्स्टिपेशन को ठीक करने के लिए सुना होगा। जी हाँ, हमारे बड़े बुजुर्ग अक्सर हरड़ का पाउडर लेते हैं। जो छोटी हरड़ें होती हैं उनको अगर हम देसी घी में भून के और उनका पाउडर बना के उनको हम 1 से 2 ग्राम डेली इस्तेमाल करते हैं। बेस्ट टाइम है सुबह 9 बजे का, लेकिन अगर उस समय आप ऑफिस में होते हैं तो रात को सोते हुए आप गुनगुने पानी से जो है हरड़ के पाउडर को लेकर सो जाइए। हरितकी हमारी लीवर को क्लींस करती है, हमारे सेल्स को क्लींस करती है, हमारी जो गट है उसकी मोटिलिटी, उसकी पेरिस्टाल्सिस को सही रखती है, इसलिए हमारी बॉडी में से जो मल है उसको अच्छी तरह से बाहर निकाल देती है और हमारी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करती रहती है। तो ये हैं कुछ वो सिंपल तरीके जिनसे हम अपने वेट को मैनेज कर सकते हैं, उनको एक ऑप्टिमम लेवल पे रख सकते हैं। तो आपको कोई भी महंगे महंगे डाइट प्लान लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आज जो हमने टिप्स सीखे इनको अपने जीवन का हिस्सा 1 महीने के लिए बना के आप देखिए और हमें वापस इसी वीडियो में आके कमेंट करके बताइए कि 1 महीने बाद जो है उसका आपको क्या इफ़ेक्ट मिला, क्या अच्छा इम्पैक्ट आपकी लाइफ पे पड़ा। और इसके साथ साथ ही मत भूलिए कि हमें अपनी फिजिकल एक्टिविटी लेवल को बढ़ाना है, कुछ ना कुछ एक्सरसाइज रेजिमेंट अपने जीवन का हिस्सा बनाना है। अगर हमारा सीटिंग जॉब है तो थोड़ी थोड़ी देर के बाद आप ब्रेक्स लीजिए, चलिए, सीढ़ियाँ चढ़िए, छोटे छोटे सामान को, फाइल्स को, ग्लास को रखने के लिए असिस्टेंस के बजाय आप खुद कीजिए। और इन छोटी छोटी चीज़ों को करते करते ही हम अपनी पर्सनालिटी और अपनी हेल्थ दोनों को ठीक रख सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो आने तक इस वीडियो की जानकारी को इस्तेमाल कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमें कमेंट करके बताइए कि ये जानकारी आपके लिए कितनी लाभदायक साबित हुई। धन्यवाद।